तो अभी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड दी पावर ऑफ के साइज सब एरेज 1। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि एक एरे दे रखा है जिसका हमारे को के इज इक्वल टू 3, मतलब कि साइज़ 3 करके हमें उसकी विंडो को लेके आना है और हर एक विंडो के अंदर कुछ कैलकुलेशन करनी है और फाइनल हमें रिजल्ट देना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये अगर हमारे पास एक एरे है और के हमारे पास इसका साइज़ है, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हमारे पास एलिमेंट्स बनेंगे, तो वो हो जाएगा हमारे पास n-k+1 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेट से एरे है, के अपने पास 3 दे रखा है, एन यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं, 7 है। के कितना है यहाँ पे, 3 है। तो के n-k+1 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 5 एरे लेंथ का। ठीक है। और हर एक केस में हमारे पास क्या वैल्यू हमें सेव करवानी है, यहाँ पे हमें हर एक विंडो की वो वैल्यू सेव करवानी है जो कि मैक्सिमम हो। और किस विंडो की हमें सेव करवानी है, जो कि एक कॉन्सिक्यूटिव विंडो हो। लेट्स से कि हमारे पास ये विंडो है, इसमें क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3। तो ये तीनों की तीनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे 3, तो वो हमें यहाँ पे सेव करवाना है। तो पहला आंसर क्या आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। अब सेकेंड विंडो हम लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की विंडो क्या है, कॉन्सिक्यूटिव है, 2 3 4। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब ये वाली विंडो लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 3 4 3, ये कॉन्सिक्यूटिव विंडो नहीं है। तो इस केस में यहाँ पे मैं कैसे करूँगा, -1 सेव करूँगा कि यहाँ पे मेरे पास कोई रिजल्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कोई होगी नहीं। मैक्सिमम वैल्यू हमें सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव विंडो की चूज़ करनी है। उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगी विंडो, यहाँ पे भी -1 हो जाएगा क्योंकि कोई भी है नहीं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हमें ये देखने को मिलेगा, जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है। तो अब हमें निकालेंगे कैसे। तो निकालने का बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो यूज़ करेंगे। स्लाइडिंग विंडो क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 रिजल्ट्स लेके आने हैं विंडो वाइज। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास हमने लेंथ ले ली। ठीक है। अब इसमें एल्गोरिथम क्या यूज़ होगा, बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास सिर्फ इतनी सी बन गई कि हमें कॉन्सिक्यूटिव जो विंडो है सिर्फ उसी का ही मैक्सिमम एलिमेंट लेके आना है। अब हर एक विंडो में मैं कॉन्सिक्यूटिव कैसे पता कर सकता हूँ, तो कॉन्सिक्यूटिव निकालने का हमारे पास तरीका पॉसिबल है कि आप कोई से भी एलिमेंट्स ले लो। लेट्स से आपके पास एक एरे दे रखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब कॉन्सिक्यूटिव कैसे निकालें, मैं एक गुड एरे करके चूज़ कर लेता हूँ या फिर कॉन्सिक्यूटिव एरे करके बनाता हूँ, जिसमें मैं ये सेव करवाऊँगा कि सपोज इसकी लेंथ n है, तो ये n-1 लेंथ का होगा। तो ये यहाँ पे हम ये सेव करवाएंगे कि यहाँ से ये इन दोनों एलिमेंट्स को जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या ये कॉन्सिक्यूटिव है या नहीं है। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे कितना हो गया, ये दोनों पहले मैंने यहाँ से इन दोनों कंपेयर किया, क्या ये कॉन्सिक्यूटिव है तो 1 डाल दूँगा। क्या ये कॉन्सिक्यूटिव है 1 डाल दो। क्या ये कॉन्सिक्यूटिव है क्या ये कॉन्सिक्यूटिव है। ठीक है। और सपोज़ यहाँ पे होता 7 आ गया होता, तो अब ये क्या कॉन्सिक्यूटिव रहता, ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव है नहीं है, तो मैं यहाँ पे 0 डाल दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे 1 कब डालना है, जबकि कॉन्सिक्यूटिव हो कि भाई i और i+1 की वैल्यू बराबर, मतलब 1 का डिफरेंस हो। ठीक है, नंबर ऑफ i और i+1 की वैल्यू में डिफरेंस 1 का हो। और 0 कब डालना है, जब वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं होगा। ठीक है। तो सिमिलरली मैंने किया क्या, मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कॉन्सिक्यूटिव एरे बनाया सबसे पहले। ठीक है। अब कॉन्सिक्यूटिव एरे बनाने के बाद फिर मैं स्लाइडिंग विंडो कैसे लगाऊंगा, अब मैं इस कॉन्सिक्यूटिव एरे पर स्लाइडिंग विंडो लगाऊंगा। ठीक है। जिसमें कि मैं ये देखूंगा कि सपोज़ मेरे को विंडो का लेंथ लेट से 3 था, 3 विंडो का लेंथ था, तो 3 विंडो के लेंथ के अंदर मेरे पास यहाँ पे एरे कितने का बनेगा, 2 का बनेगा। तो अगर वो कॉन्सिक्यूटिव होगा तो ऑब्वियसली उस विंडो का लेट से साइज़ था अपने पास के, विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो
गुड एरे की लेंथ कितनी होगी, गुड एरे का वैल्यू का सम क्या होगा जब सारे 1 पड़े होंगे उसमें। गुड एरे का मतलब क्या है कि सारे कॉन्सिक्यूटिव हैं तो सारे 1 होंगे, तो उसका सम हमारे पास k-1 के बराबर आना चाहिए हमेशा, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो क्या ये 2 आ रहा है इस विंडो का सम? हाँ 2 आ रहा है, तो इस केस में हमारे पास ये गुड है और तो हम ये वाली वैल्यू को चूज़ कर लेंगे। अपनी विंडो की लेंथ को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम विंडो की लेंथ को आगे बढ़ा रहे हैं तो उस केस में हम इसमें भी ऐसे करेंगे। अब इसमें करेंगे क्या, ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यू को हम ऐड करेंगे, तो अभी भी कितना है 2 आ रहा है। सिमिलरली ऐसे करते करते लेट से हम यहाँ पे पहुँचे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, सम आ रहा है 1, पर सम कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 2 होना चाहिए था। दैट मीन्स दिस इज़ नॉट गुड, तो हम ये 7 को पिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास जो इस वाली विंडो का आंसर है वो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले 3 आएगा, फिर दूसरा क्या आएगा, फिर आएगा हमारे पास 4, फिर क्या आएगा अपने पास यहाँ पे 5, फिर क्या आएगा यहाँ पे इस वाली विंडो की लेंथ का 7 आना चाहिए था, बट क्योंकि वो कॉन्सिक्यूटिव नहीं है तो कितना हो जाएगा -1। तो इस तरीके से हो जाएगा। ये कोड देख लेते हैं फटाफट से। स्पेशल केस है यहाँ पे हमारे पास k=1 का, अगर आपके पास साइज़ 1 दे रखा है तो जो भी आपके पास नम्स की वैल्यू आएगी, मतलब जितना आपके पास, अगर साइज़ हर एक विंडो का एक ही है तो ऑब्वियसली जो गिवन एरे होगा वही उसका आंसर होगा। यहाँ पे हमने गुड एरे निकाला है जिसमें कि हम कॉन्सिक्यूटिव देख रहे हैं, तो उस केस में हमने किया क्या, यहाँ से लेकर n-1 तक अपन ने चलाया और हमेशा चेक किया कि +1 वाली वैल्यू प्रीवियस वाली वैल्यू के 1 प्लस करके है या नहीं है। अगर है तो गुड ऑफ i = 1 डाल देंगे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे गुड का सम निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक का, विंडो से एक छोटा, लेट से 3 था हमारे पास, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, तो साइज़ कितना होगा 0 और 1 का होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 का हमने यहाँ पे निकालेंगे तो गुड में हम प्लस कर देंगे। फिर हमने किया क्या, फिर हमने आंसर का एक एरे बनाया और यहाँ पे फॉर लूप चलाया फ्रॉम i = 0 टिल i इज़ लेस देन n-k, क्योंकि विंडो का साइज़ कितना था, k था, दैट इज़ इक्वल टू 3, और लेट से कि यहाँ पे n7 था, तो 7 - 3 कितना हो गया हमारे पास 4, तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा और उसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स बनेंगे। जैसा सपोज इसके लिए हो गया हमारे पास, तो उसमें 5 एलिमेंट्स हमारे पास बनेंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुड देखेंगे कि भाई गुड सम कितना आ रहा है। गुड सम हमारे पास k-1 के बराबर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जो i + k-1 दैट इज़ दी इस वाली विंडो का जो भी मैक्सिमम, सॉरी इस वाली विंडो का जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी, लेट से कि ये वाली वैल्यू थी, i कितना है यहाँ पे 0 + 3 - 1 कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 पे क्या पड़ा हुआ था, 3 पड़ा हुआ था, तो ये हम यहाँ पे आंसर में डाल देंगे। सिमिलरली अगर वो गुड नहीं था तो हम -1 डाल देंगे। यहाँ पे हमने i जब हमारे पास n-k के बराबर हो गया तो हम ब्रेक कर देंगे, और फिर हम पोस्ट के अंदर यहाँ पे जब हम मतलब लाइक ये हम पहले हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद फिर हम करंट वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नेक्स्ट वाली वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, दैट इज़ i + k - 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे गुड सम का यूज़ किया और सारा काम हमने कर दिया। मेन कॉन्सेप्ट हमारे पास जब भी हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ कर रहे होते हैं तो ये होता है कि हम अगर i की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक विंडो का साइज़ ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया होता है, ठीक है। एक विंडो की कैलकुलेशन हमने कर ली होती है, तो हम अगर i 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम उसको चेक करते हैं और पोस्ट में चीज़ों को एवेलुएट करते हैं कि भाई करंट वाली माइनस करो और नेक्स्ट वाले को ऐड करो, वो पोस्ट में हम करते हैं। दिस इज़ लाइक दी प्री, दिस इज़ लाइक दी पोस्ट। और इसके बीच में हमारे पास ये कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास i k की n-k के बराबर हो गया तो क्योंकि ये ओवरफ्लो हो जाएगा, तो इससे पहले हम यहाँ पे उसको ब्रेक कर देंगे, ताकि क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं, अगर लास्ट i = लाइक लास्ट वाली इंडेक्स पे पहुँच चुका है तो फाइनली हम क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे।